अपने आप को जब व्यक्ति स्वचतुष्टय के रूप में देखता है तो हमारे लिए एक ऐसी शक्ति की अनुभूति होती है कि मैं सब कुछ में हूं और सर्वभौम हूं मैं। जो मेरे में है उससे ज्यादा दुनिया में नहीं है, और जो मेरे में नहीं है वह भी दुनिया में नहीं है। एक ऐसी स्वचतुष्टय की दृष्टि तात्विक दृष्टि कहलाती है, और तात्विक दृष्टि जब प्रकट हो जाती है तब व्यक्ति के मन में पर पदार्थ के प्रति ममत्व भाव टूट जाता है। डाकू कब बनता है व्यक्ति? जब वो अपने आप को फकीर समझता है, गरीब समझता है, असमर्थ समझता है, दीनहीन समझता है, तो वह डाकू बन जाता है। नियम से जब जब अपन पर पदार्थ की तरफ जा रहे हैं तो नियम से हमने अपने आप की कुछ शक्ति खो दी है। सबसे बड़ी चीज है अपनी जिंदगी का अपशगुन कि हम पर दृष्टि टिकाए हुए हैं। हमें यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बस यही दुख का कारण। यह मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यही दुख का कारण है। और जिस दिन आ जाए ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है, समझ लेना चाहिए दुख के दिनों में भी आपका सुख का दिन आने वाला है। मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग वो हैं जिनको अपने संबंध में कुछ भी नहीं मालूम, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। बस वो तो ये जानते हैं कि जो मेरे अनुभव में आ रहा है वही मैं हूं। भिखारी अपने आप को भिखारी मान लेता है, अमीर अपने आप को अमीर मान लेता है, जैन अपने आप को जैन मान लेता है, हिंदू अपने आप को हिंदू मान लेता है, मुस्लिम मुस्लिम मान लेता है, ईसाई ईसाई मान लेता है। भारतीय व्यक्ति अपने आप को भारतीय मान लेता है, चीनी चाइना मान लेता है। जो वो है बस उससे ज्यादा उसका सोच नहीं बन पाता। बस यही है जो कुछ भी मेरा है, मैं वही हूं। और जब वही है उसमें कमी दिखने लग जाए तो व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है। मैं जैन हूं, बस इतना ही काफी है। यदि इतनी अनुभूति तुम्हें हो रही है, तुम एक दिन जैनत्व खो दोगे, क्योंकि तुम मात वही है जो हो। बस थोड़ा आगे पीछे सोचो, तुम जैन क्यों हो? थोड़ा आगे पीछे सोचो, तुम दुखी क्यों हो? मैं दुखी हूं, ये बात तुम्हारे अनुभव में आती है, लेकिन तुम दुखी क्यों हो ये बात विचार में नहीं आती। और ऐसा लगता है कि शायद अब सुखी हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख इतना भारी पड़ रहा है कि उसका छोर नहीं दिखता। और भिखारी अपने आप में
उसी हवेली के सामने भीख मांगता रहता है, दर दर की ठोकरें खा के भीख मांग लगता है। कभी इस पदार्थ से सुख, कभी उस पदार्थ से सुख, कभी पानी से, कभी रोटी से सुख, कभी कपड़े से सुख, कभी हवाओं से सुख, कभी धूप से, कभी बरसात से, कभी पड़ोसी से, कभी परिवार से। कितने चीजों से तुम सुख मानते हो, कितनी चीजें, कोई अंत नहीं दिख रहा है। और इन सब चीजों में जब कमी आती है तो जितने प्रकार के सुख मान रहे हो उतने प्रकार के दुख हैं, और जितने प्रकार के दुख हैं उतने प्रकार के सुख हैं। ऐसी स्थिति में जैन दर्शन कहता है, तुम्हारे दुख तो मैं मेट नहीं पाऊंगा, लेकिन दुख में भी मैं तुम्हें सुखी करने की कला बताता हूं। सारी दुनिया ये कह रही है मैं गुरुदेव वो मंत्र दे दो मेरे दुख खत्म हो जाए, नहीं होगा, वो तुम कर भी नहीं पाओगे। बस हमारे पास एक मंत्र जरूर है कि दुख में भी तुम सुखी हो जाओगे, दुख में भी तुम्हें दुख की अनुभूति नहीं, सुख। कांटों से तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन कांटा लगेगा, लेकिन तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। कांटा भी तुम्हें सुख का कारण बन जाएगा, तुम सुखी मानोगे। जितने जितने तुम्हारे कष्ट बढ़ते जाएंगे तुम उतने उतने सुखी होते जाओगे। वो कोई धर्म का अतिशय नहीं है जो दुख हटा दे। धर्म का अतिशय है दुख ज्यों के त्यों बने रहें और व्यक्ति को सुखी कर दे। वह अतिशय नहीं है कि दूध पिया तो यह मरा नहीं है, वह अतिशय है कि जहर पिया और मरा नहीं है। वह अतिशय नहीं है कि इसने हार निकाल लिया था, इस घड़े में हार रखा था तो हार निकाल दिया। अतिशय वह है कि रखा सांप था और हार निकाल दिया। चमत्कार करो। उचित चमत्कार शब्द का प्रयोग अध्यात्म ग्रंथों में आता है। भगवानों में अतिशय खूब देखे। धर्म अकेला यही नहीं है कि भगवानों में अतिशय करे। धर्म का अर्थ है कि हमारे अंदर अतिशय जागना चाहिए। मैं आग में रहूं और जलूं नहीं, मैं आग में रहूं और जलूं नहीं, मैं आग में कूदूं और वो जल बन जाए। आग को हटाना नहीं है, आग को हटाना नहीं है, आग तो अभी और जलेगी। आग को ना तो कोई आज तक बुझा पाया और ना बुझा पाएगा। एक बार बुझा लोगे दूसरी बार फिर लग जाएगी। अब तो कुछ ऐसा चमत्कार हो कि आग लगी रहे और हम जले नहीं। प्रहलाद के पास एक शक्ति थी वैष्णव दर्शन के अनुसार। वो अपने पिताजी को नहीं रोक पाया क्योंकि वो उसके पिताजी थे। वो पिताजी को मार नहीं पाया क्योंकि वो पिताजी थे। पिताजी का विद्रोह नहीं कर पाया क्योंकि वो पिताजी थे। और धर्म ने भी, भगवान ने भी ऐसे पिता को नाश करने का उपाय नहीं बताया। चाहते तो तुम ऐसा चमत्कार दिखाता कैसे दुष्टी पापी पिता का नाश कर देता। कई केस हो गए, कई घटनाएं हो गई। ऐसे पिता का बेटा मार भी देता तो कोई दुनिया में निंदा करने वाला नहीं मिलता। अच्छा हुआ मार दिया। लेकिन ये उपाय ना तो प्रहलाद ने किया, ना धर्म ने किया, किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि वो पिता है। जब अपने लोग ही अपनी जिंदगी में संकट बन जाएं
तो उन्हें हटाने और मिटाने का प्रयास मत करना। अपने ही लोग हमारे लिए मिटाने लग जाएं, अपने लोग हमें दुखदाई बन जाएं, अपने लोग ही हमारी आंख की किरकिरी बन जाएं, और होता यही है दुनिया में। पराये लोगों से दुनिया परेशान कम है, अपने लोगों से दुनिया परेशान ज्यादा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।